और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद हमजानी। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इसकी डिवीजन और ब्रांचेस को देखना है। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखने से पहले हमें थोड़ा सा साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना भी साइंस के सब्जेक्ट है उनकी बेस जो होती है साइंस ही होती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, देखते हैं साइंस क्या है। तो साइंस जो है, साइंस का जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से जो कि साइंटिया है। साइंस का जो वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड साइंटिया से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब नॉलेज है, जिसका मतलब नॉलेज है। तो अब देखना ये है कि कौन सा नॉलेज है जिसको हम लोग साइंस बोल सकते हैं। बिकॉज नॉलेज जो है, कौन सा नॉलेज है जिसे हम साइंस बोल सकते हैं, कौन सा नॉलेज है जिसे साइंस नहीं बोल सकते। आम रूटीन में हमने देखा है कि बहुत से सुपरस्टिशियंस जो होते हैं वो सुपरस्टिशियस बनाते रहते हैं खुद से, मतलब तोहम प्रस्ती करते रहते हैं, वहम बनाते रहते हैं कि समटाइम हम लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई बंदा कहीं से जा रहा है और रास्ते में काली बिल्ली आ गई है तो वो कहते हैं मुझे वो रास्ता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब मेरे रास्ते में काली बिल्ली आ गई है तो ये जो है मेरे लिए ये काम ठीक नहीं होगा। या घर पे कौवा बोल रहा होता है कि कोई गेस्ट आने वाले हैं। तो इस तरह का जो नॉलेज है वो साइंस नहीं कहलाता, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, इसलिए हम लोग इस तरह के नॉलेज को साइंस नहीं बोलते। तो कैसा नॉलेज है जिसे हम लोग साइंस बोलते हैं, तो देखते हैं। साइंस जो है, साइंस इज अ नॉलेज, साइंस एक ऐसा इल्म है इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, जिसमें मुशाहिदात किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, मुशाहिदात बनाए जाते हैं, किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, तजर्बात किए जाते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन आर ड्रॉन। लॉजिकल कंक्लूजन क्या है पहले देखते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन क्या है। अच्छा, लॉजिकल कंक्लूजन जो है ये ऐसे बोलते हैं कि ऐसी बात जिसमें कोई लॉजिक हो, या फिर ऐसी बात जिसे हमारा माइंड जो है तस्लीम कर रहा हो। और हम लोग ये ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और लॉजिकल कंक्लूजन क्यों ड्रॉ करते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर, फितरत को समझने के लिए। एक ऐसा इल्म जिसमें ऑब्जर्वेशन की जाए, एक्सपेरिमेंट्स किए जाए, लॉजिकल कंक्लूजन बनाए जाए, किसके लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर। इस तरह का जो नॉलेज है उसे हम क्या बोलते हैं, साइंस। और साइंस की जो है, साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स वगैरह है। तो यहाँ पे आपके बुक के अंदर 3 मेन ब्रांचेस जो है वो आपके पास दी गई हैं, क्योंकि हम लोगों ने 8th क्लास तक जो है साइंस पढ़ी है और इसके बाद हम लोगों ने 9th में आके फिर 3 सब्जेक्ट आ दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो हमारी साइंस की बुक थी उसे हमने अलहदा कर दिया। यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमने उसे अलहदा क्यों किया, हम लोग साइंस ही क्यों नहीं पढ़ते रहे। बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है साइंस का नॉलेज बढ़ता गया, इसलिए उन्हें एक बुक में रखना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उनकी को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। तो आज हमारे पास जो 3 मेन ब्रांचेस हैं उनमें बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। तो अब देखते ये है कि बायोलॉजी क्या है। अब बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, एक बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोलॉजी का जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, यानी बायोलॉजी जो है इसका जो वर्ड है ये 2 यूनानी, ग्रीक यूनानी वर्ड्स से मिलकर बना है, 2 यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है, जो कि हमारे पास बायोस और लोगोस है। अब बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग, थॉट और रीजनिंग। अब देखिए इससे क्या आप लोग इनके 2 वर्ड से, इन 2 ग्रीक वर्ड से आप लोग इसकी डिफाइन का अंदाजा लगा सकते हैं कि बायोस मीन लाइफ और लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग, मतलब लाइफ के बारे में सोचना, वजह तलाश करना लाइफ के बारे में। तो क्या बना कि बायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लाइफ को स्टडी करते हैं। जैसे स्टडी करते हैं, लाइफ को स्टडी करते हैं, तो इसकी डिफाइन आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर आप यहाँ पे डिफाइन के अंदर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स भी लिख सकते हैं।
तरीके जो है आपके सही होंगे। स्टडी ऑफ लाइफ भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आता है कि क्या जो बायोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं जो कि बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, यानी लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर दो तरह की चीजें मौजूद हैं, एक लिविंग थिंग और दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। क्या जो बायोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं करते? तो इसका आंसर है नहीं। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं जो उन पर इफेक्ट करती हैं। हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, उसके कोई इंसान मौजूद है या कोई एनिमल्स, कोई प्लांट्स वगैरह हम लोग ले लेते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो मौजूद है, एक हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, इसके ऊपर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स इफेक्ट करेंगे, कोई भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, इसके ऊपर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स इफेक्ट करेंगे, तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं। तो आई होप कि आपको बायोलॉजी की डिफाइन समझ आई होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो डिवीजन एंड ब्रांचेस में क्या फर्क है, डिवीजन और ब्रांचेस में क्या फर्क है, तो इसके लिए मैं आपको दोबारा पहले वाली एग्जांपल देता हूँ कि हम लोगों ने पहले क्या किया था। पहले जो है हम लोग 8th क्लास तक साइंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? साइंस। अब ये साइंस जो थी इसे हमने फिर फर्दर डिवाइड कर दिया था। मैं कहता हूँ हम लोगों ने इसे जो है डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया था, उनमें से हमारे पास एक बायोलॉजी भी थी। क्या थी बेटा? बायोलॉजी। अब साइंस की बायोलॉजी क्या हो गई? ब्रांच हो गई। अब बायोलॉजी फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है डिवीजन में, मतलब बड़ी डिवीजन में, जो कि 3 है, और ये डिवीजन फिर मजीद डिवाइड हो जाती हैं ब्रांचेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी की जो 3 मेन ब्रांचेस डिवीजन्स हैं उनको देखते हैं, और वो डिवीजन्स कौन कौन सी हैं। देयर आर 3 डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। द फर्स्ट वन इज ज़ूलॉजी, द सेकंड वन इज बॉटनी एंड द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। तो ज़ूलॉजी को देखिए अगर, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो है जू। जू का क्या मतलब है? जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। जू का क्या मतलब है? चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में क्या मौजूद होते हैं? एनिमल्स। यहाँ से हम गैस कर सकते हैं। जो ज़ूलॉजी और लॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी करना। ठीक है, मतलब किसकी जिंदगी को स्टडी करना। ज़ूलॉजी के अंदर हम लोग किस लाइफ को स्टडी करते हैं? एनिमल्स की। तो इसकी डिफाइन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच, ऐसी शाख जिसके अंदर हम जानवरों का मुताला करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ज़ूलॉजी। और इसके बाद हमारे पास है बॉटनी। ये भी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है जो कि पास्चर है। बॉटनी भी एक ग्रीक वर्ड पास्चर से डिराइव की गई है। वर्ड है पास्चर, ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब होता है प्लांट्स, यानी चरागा वगैरह जो है, हमारे जो घास के मैदान होते हैं, पास्चर का मतलब होता है। अब इससे भी हमें क्या पता चला, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बॉटनी पास्चर से निकला है, और पास्चर का मतलब प्लांट्स वगैरह है, तो हमें यहाँ से गेस कर सकते हैं। डिफाइन को याद करने के लिए ये है कि इसके अंदर हम लोग किस चीज़ का मुताला करते हैं? प्लांट्स का मुताला करते हैं। तो इसकी डिफाइन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड बॉटनी। एंड देन हमारे पास द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें बेटा। माइक्रो का क्या मतलब है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। अब माइक्रोबायोलॉजी, क्या आपके माइंड में कहीं ये ख्याल तो नहीं आ रहा कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रोस्कोप का मुताला करते हैं? नहीं, है नहीं। हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं। हम लोग जानते हैं हमारे पास दो तरह के जानदार होते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे मैक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऐसे जानदार होते हैं जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, और इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे हमारे पास जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम अपनी आंख से देख सकते हैं। तो माइक्रो बायोलॉजी के अंदर हम उन जानदारों को का मुताला करते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसी जानदारों का जो मुताला है वो किस शाख में किया जाता है, माइक्रो बायोलॉजी के अंदर। इसको इसकी डिफाइन हम लोग इस तरह करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे जानदार जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उन जानदार का मुताला करते हैं, उसे माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। उम्मीद करते हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को इस तरह की नई वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और साथ में कमेंट बॉक्स में आप लोग किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।